सर ये थोड़ा सा बोल दिया था। देखिए, आज आप उलमा कराम सब लोग आए हैं यहाँ पर, और भी दूसरे जो जिम्मेदार लोग हैं, आप लोगों के साथ बात हुई। अभी तक 1 महीने से जो लॉकडाउन की स्थिति है, सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग कायम किए हुए हैं। इसमें मसाजिद में नमाज, एक तरह से नमाज को रोका गया, जमात, बड़ी जमात को। मस्जिद को बंद नहीं किया गया है कहीं पर भी। मस्जिद में जो एक छोटी जमात, यानी 2-3 लोगों की जो जमात होती रही है, आप लोग अभी तक यहाँ इसका पालन करते रहे हैं पूरे ज़िला में, और ये ज़रूरी भी है हम लोगों को इस बीमारी से बचाव करने के लिए। तो अभी रमज़ान का महीना आ रहा है, ज़ाहिर है कि रमज़ान में लोग ज़्यादा नमाज की तरफ रुजू करते हैं, लेकिन इसमें भी हम लोगों को ये एहतियात करना है सभी लोगों को कि जिस तरह से अभी आम तौर पर जो नमाज़ें हो रही थी 2-3 लोगों की, उससे ज़्यादा नहीं हो। रमज़ान में भी वही सिलसिला चले और लोग इबादत घर में करें। एक तरावी मामला आता है, तो तरावी में भी ये हो कि मस्जिद में नहीं हो, मस्जिद में जो भी होती रही है 2-3 आदमी की बस उतनी ही की जमात हो, तरावी का पढ़ना हो पढ़ें या नमाज़ पढ़ें, बाकी लोग घर में पढ़ें। और घर में भी इस बात का लिहाज रखें कि जो आम तौर पर घर में भी 25-50 आदमी मिल करके किसी हाफिज़ को रख के नमाज तरावी पढ़ते थे, वो भी नहीं हो, वरना कोई फिर फ़ायदा ही नहीं होगा कि मस्जिद छोड़ करके घर में हम जुट गए। तो हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेन ज़रूरी है, लोगों से मिलना जुलना कम करना ज़रूरी है। तो घर में भी अपना खुद ही घर के लोग हैं अपना पढ़ें, 2-3 आदमी घर में हैं या अकेले पढ़ें, 2-4 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी अगर घर में तो जमात बना के पढ़ सकते हैं। लेकिन बाहर से लोगों को बुला करके और बड़ी जमात करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी हाफिज़ साहब बहुत सारे घर में होंगे तो ख़ुद घर ही में अपना कुरान सुना लें, पीछे उनके भाई, उनके बच्चे या जो भी हों उसके साथ में, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हम लोग इसका अगर इस तरह से करेंगे तो जो अभी कोरोना से हम लोग लड़ रहे हैं, गोपालगंज में एक अल्लाह का एक ख़ास रहम करम है कि अभी तक 3 मामला के बाद में 17-18 रोज़ हो गए, कोई दूसरा मामला नहीं आया। अगर हम लोग इसको चाहते हैं कि सर बरकरार रखें तो ये हम लोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हम समझते हैं कि यहाँ पर जितने भी हमारे उलमा कराम हैं, सभी मसलक के भी लोग हैं, तो ये सभी लोग इस पर इत्तफाक़ करते हैं, उन लोगों से भी आप पे बयान करवा ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। एसपी साहब क़िबला कुछ फरमा रहे। सबसे पहले तो सभी भाइयों को हमारी तरफ से आने वाले रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद। आप सब ने जो सहयोग दिया है अभी तक, आगे भी हम लोग को सहयोग देते रहें। प्रशासन सदैव आपके साथ है। हम लोग मिल बैठ करके सब लोग अच्छे से रमज़ान के त्यौहार को मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखें, और जो भी आप लोग अभी तक फॉलो करते हैं लॉकडाउन में, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको कंटिन्यू करें। थैंक यू। मदरसा इस्लाम एसडीओ साहब। अभी आप सभी लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। जैसा कि डीएम साहब ने बताया, पूरी तस्वीर आपके सामने समक्ष रखी कि जैसे शुरू से ही मस्जिद में जो नमाज होती है 3 या 5 लोग मिलके मैक्सिमम पढ़ रहे हैं, तो उसी तरह से पूरे रमज़ान के महीने में आप लोग नमाज पढ़ें, और तो इस पर सभी लोग राजी हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग पूरे प्रशासन के साथ हैं, और उम्मीद है कि पूरा रमज़ान हमारा शांतिपूर्ण जाएगा। और ये रमज़ान के महीना में आप सभी ऊपर वाले से दुआ करें कि कोरोना हम लोगों से लाखों किलोमीटर दूर जाए, पूरे दुनिया का कर जाए। मदरसा इस्लामिया के प्रिंसिपल मौलाना रफ़ीक साहब क़िबला पैगाम देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे डीएम साहब ने, एसपी साहब ने और एसडीओ साहब ने जो बातें कही हैं, हम तमामी हजरात ने पिछले 1 माह से ज़िला इंतज़ामिया का हम ताउन करते आए हुए हैं, और आइंदा भी हम ताउन करते रहेंगे। और तमाम मसलक के उलमा ने अपने लेटर पैड पर ये लिखा है कि तरावी की नमाज भी आप अपने घरों में पढ़ें और सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें। इसी में हमारी आपकी भलाई है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये समझ लीजिए कि हम कोरोना में कामयाब हो जाएंगे। इबादत घर में भी करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। मौलाना नूर आलम साहब सबनही जगदीश बस। अस्सलाम वालेकुम।
गोपालगंज ज़िला के डीएम साहब ने और एसपी साहब ने, एसडीओ साहब ने कोरोना जैसे मुहलिक मर्ज से तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र बातें कही हैं और एक महीने से उसका अमल भी हो रहा है। और साथ ही साथ रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना आ रहा है, इसमें भी तरावीह की नमाज़ 2-3 आदमी से ज़्यादा मस्जिद में न पढ़ें या घर पर भी न पढ़ें, बल्कि अलग अलग इनफरादी तौर पे नमाज अदा करें और यहाँ नमाज तरावी भी पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी तमाम लोगों के सामने जो बातें हुई हैं, ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर तय हुआ है कि जिस तरीके से 1 महीने से हम लोग जुमा और दीगर नमाज़ें अदा कर रहे हैं, अब तमामी हज़रात से गुजारिश है कि इसी तरीके से तरावी की नमाज़ भी और रमज़ानुल मुबारक में भी तमाम इबादतें इसी नहज पर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम इबादतों को, हम सब की तमाम इबादतों को कबूल फरमाए। मौलाना शाहिद इकबाल सनाबली साहब पैगाम दीजिए शॉर्ट में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं हम और आप सब लोग जानते हैं, अच्छी तरह मालूम है। इसलिए लॉकडाउन में जिस तरह से जुमा और जमात में हम लोग परहेज़ करते थे, मस्जिद में नहीं जाते थे, अपने घरों को नमाज़ों से आबाद कीजिए, अपने घरों को कुरान की तिलावत से आबाद कीजिए, रमज़ान के रोज़े रखिए और रमज़ान की तरावी भी घरों में पढ़िए। घरों में बाहर से लोगों को मत बुलाइए तरावी के लिए, और ये सारी इबादतें अपने घरों में कीजिए, अपने घरों को आबाद कीजिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस कायनात से, इस दुनिया से ये जो वबा फैली हुई है इसको दूर कर दे, ख़त्म कर दे, हम सबको नजात दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना सईदुर्रहमान साहब मरकज़ गोपालगंज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मीटिंग हुई डीएम साहब, एसपी साहब, एसडीओ साहब के यहाँ,